रिफाइंड जो तेल हो गया, जिसको कि आपने उसको जिस नेचर ने जिस रूप में उसे भेजा था या दिया था, उसमें आपने एक अल्ट्रेशन कर दिया, उसे चेंज कर दिया, तो आपको लगा रिफाइन हो गया। वो रिफाइन नहीं हुआ, वो हार्ट अटैक को डिफाइन कर लिया। जो कि सबसे ज़्यादा घातक जो है धूम्रपान है, इससे बिल्कुल बचना चाहिए। अगर खान पान नुकसान करता है एक जी। तो धूम्रपान नुकसान करता है 1000। एक सिगरेट पीना, ये कहते हैं कि 5 मिनट आपकी ज़िंदगी के कम कर देगी। जो बॉडी बिल्डिंग को एक नशे के रूप में ले रहे हैं, तो उनकी रक्त की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जो भी आप करें मॉडरेशन में करें, संतुलित करें। नमस्कार, मनी कंट्रोल हिंदी देख रहे हैं आप और मैं शुभम शर्मा। पिछले कुछ दिनों में हार्ट अटैक के कई ऐसे मामले हमारे पास देखने को मिले हैं जिसमें बेहद कम उम्र के लोग इस बीमारी का शिकार हुए हैं। इन सब मामलों के बाद सवाल ये उठने लगा है कि आखिरकार हार्ट अटैक के मामले इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ रहे हैं और क्यों बढ़ रहे हैं, और वो भी खासकर युवाओं में। तो आज ऐसे ही कई अहम सवालों के जवाब जानने के लिए हम आ पहुँचे हैं डॉक्टर राकेश वर्मा के पास, जो कि नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और इस पूरे मामले पर जानते हैं उनकी राय। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी कंट्रोल हिंदी पर। नमस्कार नमस्कार। सर, पहला सवाल सर मेरा यही कि जो हार्ट अटैक के मामले आजकल क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, हार्ट अटैक के मामले हमेशा ही बढ़ते रहे थे। अब थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ गई है, अब उसके बारे में संज्ञान, उसके बारे में सोचना बढ़ गया है, और ज़्यादा लोगों को पता चल जाता है कि जैसे ही दिल में कोई तकलीफ़ हुई, छाती में दर्द हो रहा है, तो भाग के डॉक्टर के पास, नज़दीक के चिकित्सक के पास, नर्स के पास या अस्पताल की तरफ आते हैं। तो एक अवेयरनेस बढ़ने की वजह से हुआ है। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा पॉजिटिव योगदान है, जिसके लिए मैं आपको कोटिश कोटिश धन्यवाद भी देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो आजकल के पुरुष हों या स्त्री हों, युवा हों या युवती हों, वो सब अपना एक कैरियर बनाने के लिए बहुत अथक प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और एक लगातार हर समय निरंतर वो एक चिंता में रहते हैं कि भाई हमारा कैरियर अच्छा हो, हम उच्च से उच्च पद पे जाएं, हम एक डिग्री से दूसरी डिग्री पकड़ लें, और उसके बाद एक सेंस ऑफ कम्पिटिटिवनेस जो कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक ख़राब है, कुछ जगह बहुत नुकसान देती है। कि भाई मेरे पड़ोसी के पास मोटरसाइकिल है तो मैं साइकिल पे क्यों, उसके पास बड़ी कार है मेरे पास छोटी कार क्यों, उसके पास घर 3 बेडरूम का है मेरे पास 2 बेडरूम या 1 बेडरूम क्यों, मैं भी वैसा करूं। उसमें ज़रूरत से ज़्यादा और रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा लोग मेंटल टेंशन में आ जाते हैं, बिना बात के बैंक लोन ले लेते हैं, बिना ज़रूरत के दिखावे के लिए, नौटंकी के लिए, नाटक के लिए, और यथार्थ से दूर हट के अपनी क्षमता से ज़्यादा बढ़ा के वो लोग लोन ले लेते हैं। और जिन लोनों का नुकसान ये होता है कि तनख्वाह 15 रुपये है और लोन 18 रुपये का है प्रति माह का, तो वो चीज़ें जो मरीज को बहुत दूरगामी तक परेशान करती हैं। और अपनी सामर्थ्य, अपनी क्षमता, अपनी ज़रूरत के जब आदमी वो सीमा रेखा को लांघ लेता है, उसे क्रॉस कर लेता है, तो उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। लगातार टेंशन रहता है, चिड़चिड़ापन आता है, खुशी से दूर भागता है, तो उनमें ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप होने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत प्रोलॉन्ग टेंशन होने से और नई बीमारियां आ जाती हैं। शुगर की बीमारी भी हम देख रहे हैं कि जो भारतवर्ष है उसे तो अब ये बदनाम हो गया है कि वो मधुमेह, जिसे डायबिटीज़ मलाइटिस कहते हैं, उसका वर्ल्ड का कैपिटल है। जितने मधुमेह के पेशेंट भारतवर्ष में हैं, उतने मधुमेह के पेशेंट विश्व के किसी भी देश के पास नहीं हैं। और मधुमेह का इलाज आप जानते ही हैं, बहुत ही मुश्किल है। इसमें एक बात आपके प्रश्न से दीगर बता रहा हूँ कि यदि मधुमेह हो गया है और आपको लगता भी है कि मधुमेह बिल्कुल ठीक हो गया है, तब भी वो अंदर नुकसान करता रहता है। सर, युवाओं में जो खासकर मतलब जो जिम कर रहे हैं लोग और फिटनेस फ्रीक जिनको बोलते हैं, मतलब बॉडी बिल्डिंग करें, उनमें ये मामले दिख रहे हैं। सर, उसका क्या कारण देखने को मिल सकता है? ये आपने बहुत ही प्रासंगिक, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है।
मेरे पहले मरीज, इनका नाम अब मैं ले सकता हूँ, वैसे लेना नहीं चाहिए था, मरीजों का नाम हम लेते नहीं मीडिया में। उनका नाम उदय सिंह था। 6 फुट 6 इंच की पर्सनैलिटी, नहीम शहीम, बढ़िया बॉडी बिल्ड। और मैंने जब कागज़ देखा तो उस कागज़ में एक्यूट हार्ट अटैक लिखा था। उस समय मेरी उम्र थी केवल 27 साल और उनकी उम्र 32 साल थी। मेरे पास दिखाने के लिए आए। वो रामन और लोहिया अस्पताल में तब मैं काम करता था, जिसे तब विलिंगडन अस्पताल कहते थे। और जब मैंने उनका बैकग्राउंड चेक किया तो वो मिस्टर दिल्ली रह चुके थे और DCM में मुख्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। और 32 साल की उम्र में दिल के दौरा पड़ा था, जबकि वो स्मोक नहीं करते थे, ब्लड प्रेशर भी उनको नहीं था, डायबिटीज़ भी नहीं थी और पहलवान थे, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात भी नहीं थी। तब मैंने अपने सीनियर से देखा और लिटरेचर पढ़ा और वैज्ञानिक जर्नल से राय ली मैंने। तब इंटरनेट वगैरह नहीं होते थे, ये बाद में वर्ष 1986 की कर रहा हूँ। काफ़ी पुराना सर। तो मालूम पड़ा कि जो लोग एक्सेस फिटनेस फ्रीक हैं, जो बॉडी बिल्डिंग को एक नशे के रूप में ले रहे हैं, उनमें करीबन 2% मरीजों में हृदय की जो मांसपेशियां हैं वो बाहों की, छाती की मांसपेशियों के साथ साथ मोटी होने लगती हैं। तो उनकी रक्त की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उनकी रक्त की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इस वजह से वो लोग भी हार्ट अटैक के शिकार होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में, मॉडर्न वैज्ञानिक संस्कृति में भी ये कहा जाता है, जो भी आप करें मॉडरेशन में करें, संतुलित करें। जो भी आप करें जी, मॉडरेशन, उसे संतुलित करें, उसे अपने अवस्था, अपने व्यवसाय, उसके अंतर्गति करें। जैसे कि मैं साधारण सा डॉक्टर हूँ, मैं सोचूं कि मैं हवाई जहाज खरीद लूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, ना मुझे उसकी ज़रूरत है, ना मैं उसका उपयोग कर पाऊँगा। तो मुझे तो वो वाहन चाहिए जो मेरे निवास से मेरे क्लिनिक तक, मेरे मतब तक, मेरे अस्पताल तक सुगमता से, सुरक्षित रूप से मेरे को लेता है। तो जो आप लोग फिटनेस फ्रीक हैं, उनको भी व्यायाम उतना ही करिए जो आपके शरीर के लिए, आपके पद, आपकी आयु के अनुकूल हो। यदि कोई 80 वर्ष का व्यक्ति है और वो चाहता है कि वो 18 साल की उम्र के बच्चे की तरह वेट लिफ्टिंग कर ले, तो शायद आप भी उसे उस तरह की राय नहीं देना चाहेंगे। जहाँ तक आपने कहा कि जिम करने वाले जो अपने आप को रिष्ट पुष्ट रख रहे हैं, अपनी सेहत का, अपने वजन का ख्याल रख रहे हैं, परहेज कर रहे हैं, उनको क्यों हार्ट अटैक हो गया? उनको तो हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए था। और अगर वो अपनी सेहत को ठीक रख रहे हैं, धूम्रपान नहीं कर रहे, रक्तचाप को कंट्रोल कर रहे हैं, डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बाद क्यों उनको हो रहा है? तो उसका मेरा जवाब सिंपल सा ये है कि दिल्ली शहर में मैं रहता हूँ। दिल्ली शहर का आप जानते हैं, हर कार का एक्सीडेंट हो सकता है। वह कार जो तेज़ चल रही है या धीमे चल रही है, स्लो है या घर के अंदर खड़ी हुई है, एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है। पार्क हुई कार को भी लोग आके ठोक जाते हैं, नुकसान कर देते हैं। जब मैं सफदरजंग अस्पताल में काम करता था तो मेरी कार रोज़ जब मैं निकलता था तो डैमेज मिलती थी। क्यों? यंग डॉक्टर को कार रिवर्स करने नहीं आई और उसने रिवर्स करी और ठोक के चला गया, एक्सीडेंट करके चला गया, तो मेरी कार रुकी हुई होती थी। लेकिन अगर कार आप 60-70 की स्पीड से अधिक ज़्यादा चला रहे हैं तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। ये कोई नहीं कह सकता कि आप 80 की कार चलाएंगे तो एक्सीडेंट जरूर हो ही जाएगा ना। जो कार 20 पे चला रहा है उसके मुकाबले में 80 की स्पीड पे कार चलाने वाले की एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर आप सारे परहेज करते हैं, धूम्रपान नहीं करते, संतुलित आहार लेते हैं, वसा बहुत कम लेते हैं, चिकनाई बहुत कम लेते हैं, अल्कोहल भी एक मात्रा में लेते हैं, अच्छी क्वालिटी का लेते हैं, तो आपकी संभावना नीचे हो जाएगी, शून्य नहीं हो सकती। इसलिए आप संभावना को, हृदय रोग के, हृदयाघात के, हार्ट अटैक से बचने की संभावना को कम करने के लिए इन प्रयासों में मुख ना फेरें, इन्हें करते रहें। क्या खाने पीने की चीज़ों के अलावा भी हार्ट अटैक जो प्रॉब्लम बढ़ती है वो किस चीज़ से बढ़ती है? ये आपके मेरे ख्याल से सभी सवालों से ज़्यादा अच्छा सवाल ये है।
देखिए, खाने पीने का रोल, खाने पीने का जो रोल है हार्ट अटैक के बारे में बहुत कम है। ये एक मिथ्या है, ये गलतफहमी है, ये एक मिसकंसेप्शन है। खाने पीने से हृदय रोग नहीं बढ़ता है, ना खाने से ना पीने से। लेकिन हम सभी चिकित्सक, सभी डॉक्टर, सभी वैद्य और सभी लोग जो मरीज में के वेलफेयर में इंटरेस्टेड हैं, वो आपको ये ज़रूर बताएंगे कि एक संतुलित आहार लीजिए। संतुलित आहार का मतलब क्या? उसमें आपकी सब्जियां होनी चाहिए, उसमें आपके दाल होने चाहिए, ताज़े फल होने चाहिए और वसा, घी, तेल, चिकनाई ये कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में होनी चाहिए। सभी तेल खराब है। रिफाइंड जो तेल हो गया, जिसको कि आपने उसको जिस नेचर ने जिस रूप में उसे भेजा था या दिया था, उसमें आपने एक अल्ट्रेशन कर दिया, उसे चेंज कर दिया, उसकी प्रवृत्ति को बदल दिया, तो आपने अपना ही नुकसान किया। जैसे सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, करदी का तेल है, सनफ्लावर, सूरजमुखी का तेल है, हाँ, तिल का तेल है, ये सभी बहुत श्रेष्ठ चीज़ें हैं। लेकिन जैसे ही आपने तेल से वनस्पति बना लिया, वैसे ही आपने अपना नुकसान कर लिया। जैसे ही आपने रिफाइंड शब्द ऐड कर दिया, तो आपको लगा रिफाइन हो गया, वो रिफाइन नहीं हुआ, वो हार्ट अटैक को डिफाइन कर लिया आपने। हार्ट अटैक के रास्ते पे आपकी जो है जीवनचर्या चला दी। इससे अलग बात, खान पान से अलग बात, सबसे ज़्यादा घातक है तंबाकू का सेवन करना। सबसे ज़्यादा घातक है बीड़ी, सिगरेट, चिलम, हुक्का पीना। मेरे पास बहुत से मरीज आके पूछते हैं कि साहब हमने तो 20 साल चिलम पिया, हुक्का पिया, हमें तो कुछ नहीं हुआ। तो अब तक नहीं हुआ, बड़ी अच्छी बात है। कल नहीं होगा इसकी गारंटी कौन दे सकता है? जो कि सबसे ज़्यादा घातक जो है धूम्रपान है। इससे बिल्कुल बचना चाहिए। अगर खान पान नुकसान करता है एक, तो धूम्रपान नुकसान करता है 1000। एक सिगरेट पीना, ये कहते हैं कि 5 मिनट आपकी ज़िंदगी के कम कर देती है। तो मेरे भाई, अपने मीडिया के तरफ से, अपनी तरफ से आप सभी अपने दर्शकों को, मित्रों को, डॉक्टरों को, चिकित्सकों को, नर्सों को, जनमानस को, सभी में ये बात बिल्कुल खुल के बताइए, उन्हें समझाइए कि धूम्रपान जो है वो आपकी जेब को तो जलाता ही है, आपके दिल को भी डायरेक्टली जलाता है। ये मत सोचे कि हल्की सिगरेट पी या मोटी सिगरेट पी या बीड़ी में कुछ नहीं होता। सब तरह के धूम्रपान नुकसान करते हैं। और तो और, जैसे हम लोग दिल्ली में हैं, अभी हम लोग अगस्त के आखिरी हफ्ते में पहुंचने वाले हैं, लेकिन अक्टूबर से दिल्ली में ही खुद प्रदूषण इतना बढ़ जाता है कि वही जान ले रहा है। तो उस प्रदूषण से भी बचें, नियमित रूप से मास्क का इस्तेमाल करें। प्रदूषण के से भी मास्क काफ़ी बचाएगा आपको भी और मुझको भी। दुनिया अभी कोविड-19 महामारी के दौर से गुजर रही है और सर लोगों को ये भी है मन में कि ये कहीं कोविड-19 का पोस्ट कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, मतलब उसके बाद की होने वाली समस्याओं का कोई एक कारण तो नहीं है, हार्ट अटैक के बढ़ते हुए मामले। देखिए, कोविड-19 जो है एक नई बीमारी है। किसी भी बीमारी को समझने के लिए, उसका कोर्स क्या होगा उसको जानने के लिए, उसके लिए दवाइयाँ ढूंढना, दवाइयाँ बनाना और कौन सी दवाई उसमें कारगर होगी उसका प्रकोप को रोकने के लिए, मरीज को किस तरह से मरीज की जान बचाई जा सकती है, उसका कैसे जड़ से इलाज किया जा सके, इस सब बातों में कई दशक लगते हैं। कोई एक दिन या एक महीना या एक साल में नहीं हो पाता। कोविड की बीमारी तो अभी 2.5 साल पुरानी ही है, लेकिन एक महामारी है। हमारे ही देश में बहुत सी जनता को नुकसान हुआ, जिसमें डॉक्टर लोग भी थे, चिकित्सक लोग भी थे, अध्यापक लोग भी थे, वकालत करने वाले लोग भी थे, स्टूडेंट भी थे, बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे। उन सबको नुकसान हुआ, काफ़ी क्षति हुई। हम लोग जो देख रहे हैं कि करीब 2 से 5% मरीजों को कोविड के संक्रमण के उपरांत हृदय में भी नुकसान हुआ है। लेकिन अभी इसके बारे में साइंस डेवलप हो रही है।
अभी फाइनलिटी नहीं आई है। सुना आपने, ये थे डॉक्टर राकेश वर्मा, जिन्होंने हार्ट अटैक को लेकर जितनी भी जानकारियां हैं और साथ ही साथ हम लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उस बारे में बताया। और उम्मीद है कि ये सभी जानकारियां आप और हमारे लिए काफ़ी लाभदायक और काम की होंगी। और इसी तरह की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। धन्यवाद।